हर शाम गजल बन जाए, हर बात गजल बन जाए, और तुम जो ऊपर हाथ करके जोरदार तालियां बजा दो तो ये रात गजल बन जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सबसे पहले भगवान का धन्यवाद, कंपनी का धन्यवाद, सिस्टम का धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरे सारे आदर्श लोगों का, सारे मेंटर्स का, क्योंकि अगर ये महान आत्माएं अगर नहीं होती तो आज पवन यादव नहीं होता यहाँ पे। तो मैं चाहता हूं मेरे गुरु लोगों के लिए अब तक की सबसे जोरदार तालियां बजाइए एक बार, कम ऑन। थैंक यू सो मच। आगरा के पेठा और ताजमहल ने पूरे दुनिया में हंगामा मचा के रखा है, हाँ या ना? लेकिन आगरा के लोगों की तालियों में वो हंगामा नजर नहीं आया। तो मैं चाहता हूं सिक्योर लाइफ वाले, सेफ शॉप वाली जोरदार तालियां बजा के दिखाइए एक बार, कम ऑन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। नाम पवन यादव, बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूं, अलवर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। आज से करीबन 9 साल पहले बिजनेस देखने का मौका मिला। मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं। परिवार ज्यादा फाइनेंशियली साउंड हम नहीं थे, बहुत ज्यादा अमीर परिवार से नहीं था मैं। और इस बिजनेस से पहले डॉक्टर बनने का मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन स्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं डॉक्टरी के लिए अप्लाई भी कर पाऊं। और ऐसे करते हुए बीएससी के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया अलवर में। योगेश यादव जी जो कि बड़े भाई है मेरे, उन्होंने काम की शुरुआत कर ली थी, सेफ शॉप के अंदर साइन अप कर लिया था उन्होंने। लेकिन शुरुआत में मैं नेगेटिव था इस काम को लेके, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं था। और मैं उनके साथ जितने भी लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, मैं उन्हीं लोगों को नेगेटिव करता रहता था। मैं उनको बोलता था मेरे भाई के चक्कर में आओगे तो सालों बर्बाद हो जाओगे, ये बात मैं उनको बोलता था। तो शायद हो सकता है भाई को भी लगाओगे तो साला विभीषण घर में ही पैदा हो गया। तो अचानक से कहानी इस तरह से गई कि आगरा के अंदर एक फंक्शन मुझे दिखाई दिया गया। आगरा में एक फंक्शन, आगरा के अंदर सूरसदन एक हॉल है, आप जानते हैं? संजय पहले सूरसदन के अंदर एक फंक्शन मुझे दिखाई दिया। उस फंक्शन के अंदर जाने अनजाने के अंदर मैं आ जाता हूं और वहां पे एक शख्स को मैं डायमंड बनते हुए देखता हूं। उस आदमी के डायमंड सिर्फ देखने के बाद मुझे लगा, क्योंकि उस आदमी के पास सब कुछ था, बड़ी कार उस आदमी के पास थी, लाइफ स्टाइल से मैं प्रेरित हुआ उस आदमी की से। वो आदमी ओवरसीज ट्रिप कर चुका था, विदेश यात्राएं कर चुका था, सब कुछ था उसके पास, कार, मकान। और पढ़ाई करते करते मैंने अपने आप को रिलेट किया उस बंदे से कि जब यार ये बंदा पढ़ाई करते करते डायमंड बन सकता है तो साला पवन यादव डायमंड तो तू भी बन सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात मैंने वहां पे ठानी और नेटवर्क की ताकत मुझे पता चला। वहां पे एक बात मेरे बात समझ में आई कि अगर दुनिया में अमीर आदमी बनना है तो उसके लिए एक शक्तिशाली, व्यवहारिक और विकासशील नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अमीर आदमी नेटवर्क बनाते हैं और गरीब आदमी हमेशा नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। यस और नो? तो ऐसे करके मुझे लगा कि मुझे अपनी टीम तैयार करनी पड़ेगी। एक बात और मेरे समझ में आ गई थी वहां पे कि अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो मुझे अपना नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा, और अगर मुझे किसी का दूसरे का सपना पूरा करवाना है तो मुझे कोई ना कोई किसी के नेटवर्क का हिस्सा बनना पड़ेगा। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि यस, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, इसलिए मैं अपना नेटवर्क तैयार करूंगा। और उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया, दृढ़ संकल्प किया मैंने, यस मुझे डायमंड बनना है। एक लाइन मैंने किसी किताब में पढ़ी थी, इफ यू टेक राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम देन यू विल गेट सक्सेस। अगर आप एक सही समय पे एक सही निर्णय अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। क्या आप एग्री हैं कि नहीं, ये बताओ मेरी इस बात से। पीछे से आवाज नहीं आ रही, एग्री है? उस टाइम पे निर्णय लिया कि यस आई टुक डिसीजन, मैंने निर्णय लिया कि मुझे डायमंड बनना है। और विश्वास किया इस कंपनी पे, विश्वास किया इस सिस्टम पे, विश्वास किया मेरे सारे आदर्श लोगों के ऊपर, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि विश्वास से हमेशा आस्था पैदा होती है, ऊर्जा का संचार और उत्साह का संचार होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो उस टाइम पे विश्वास करने पर, और आस्था ही दोस्त एक ऐसी चीज है, अगर आपकी किसी चीज में आस्था नहीं है, क्योंकि एक आस्था पत्थर के अंदर भगवान तैयार कर देती है, एक आस्था ये जो पत्थर को भगवान मानने पे मजबूर करती है। बताओ बात सच है कि नहीं है? तो उस टाइम पे मैंने आस्था, और बड़ी से बड़ी सफलता अगर हमें चाहिए तो उसके लिए दोस्त आस्था जरूरी होनी चाहिए, आस्था रखनी पड़ेगी, क्योंकि आस्था ही एक ऐसी चीज है जो आपको गलत मार्ग पे चलने से रोकती है और आपको खाई में गिरने से रोकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? सच बात है। और ये करने के बाद डिसीजन लिया मैंने, और एक बात मैंने वहां पे सोची कि जब यार ये बंदा बन सकता है तो बन तो पवन यादव तू भी सकता है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई काम किया जा चुका है तो कर तो हम भी सकते हैं। बताओ सच है कि नहीं है? तो इसका मतलब, और वहां पे श्री नरसिंह साहब को मैंने सुना था, नरसिंह साहब ने बोला था वहां पे कि कुछ नहीं है इस काम में, आप प्लान दिखाते जाइए,
प्लान दिखाते जाइए, प्लान दिखाते जाइए। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये बात मैंने वहां से पकड़ी और आने के बाद मैं काम की शुरुआत करता हूं। परेशानियां मेरे सामने आई, आपके साथ भी आ रही होंगी, हाँ या ना? परेशानियों से मैं कभी नहीं परेशान हुआ, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि दुनिया में हर आदमी ने परेशानियां झेली है, चाहे कोई कितने भी बड़े लेवल के ऊपर बैठा हो। ऐसा आज तक कोई आदमी नहीं है जिसने निराशा को नहीं झेला हो। यस और नो? और परेशानी हमेशा शानदार और जानदार आदमी के साथ आती है। तो बताइए, आपके साथ आ रही है? इधर वालों आ रही है? तो इसका अलग चिंता नहीं करना, क्योंकि आप शानदार और जानदार आदमी हैं, क्योंकि परेशानी हमेशा शानदार और जानदार आदमी के साथ आती है। यस। उसके बावजूद कुछ लोगों ने बोला काम होगा नहीं, किसी ने बोला नेटवर्किंग चलती नहीं है, पता नहीं कैसी कैसी तरह की बातें आई। एक आदमी बोलता है कि 10 साल से सेल्स में हूं मैं, 10 साल से सेल्स में हूं, मेरा कुछ नहीं हुआ। एक आदमी बोलता है देखो उस आदमी को 8 साल से सेल्स में है वो बंदा, आज उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्त, मैं उस आदमी को जवाब देना चाहता हूं, सेल्स में होना और सेल्स को समझना दोनों अलग चीजें हैं। यस। एक आदमी 10 साल से सेल्स में है, लेकिन अगर सेल्स को समझा नहीं तो मेरे हिसाब से बड़ा मुकाम कभी हासिल नहीं हो सकता। बड़ा मुकाम हमेशा वो आदमी हासिल करेगा जिसकी रगों के अंदर सेल्स आ जाएगी, जिसकी रगों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आ जाएगी। सच बात है कि नहीं है? और ऐसे करते करते काफी सारी चीजें, दिक्कतें भी आई। एक आइटम मेरे को मिल गया, वो बोलता मैंने दुनिया देखी है, तुम क्या सिखाओगे मेरे को? तो मैंने सोचा चलो यार, ये तो प्रभु साक्षात उतर के आ गए, इसने दुनिया देखी है। मैंने गलती से उससे पूछ लिया, मैंने बोला पासपोर्ट क्या है आपका, दिखाना। क्योंकि हर बार जब आप विदेश जाते हैं तो हर बार ठप्पा लगता है पासपोर्ट पे, यस और नो? तो वहां पे वो बोलते हैं पासपोर्ट क्या होता है? एक तो मुझे बोलता है दुनिया देखी है, और उसके बाद बोलता है ये पासपोर्ट क्या होता है। साला घंटा दुनिया देखी उस आदमी ने, यस और नो? लेकिन दोस्त, बात ये नहीं है कि आप किस आदमी की बातों में आते हैं, बात ये नहीं है कौन आपको क्या बात बोल रहा है, बात ये है कि आप उस आदमी की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। मैं कभी प्रभावित नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, लेकिन लगातार मेहनत करने के बावजूद सुबह 6-7 बजे मैं फील्ड में उतरता था, रात को 11-12 बजे तक मैं मेहनत करता था, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। परेशान हुआ मैं, गुरु लोगों के साथ में बैठा काउंसलिंग के लिए कि सर बताइए मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो सर ने बोला कि बेटा एनईओ में जाता है। मैंने बोला सर एनईओ में तो नहीं जाता। इस काम को सीखता है? मैंने बोला सर काम को तो नहीं सीखता। तो गुरुजी ने डायलॉग बोल दिया कि बेटा ना सीखेगा ऊपर से कैसे, और ना बताएगा नीचे ऐसे, तो कैसे कमाएगा पैसे? थैंक यू सो मच। फिर गुरुजी ने बोला सीखता रहे ऊपर से कैसे, और बताता रहे नीचे ऐसे, और कमाता रहे पैसे। कोई फिजिक्स कोई केमिस्ट्री नहीं है यहाँ पे। और ट्रेनिंग में मैंने जाना शुरू किया। ट्रेनिंग में जाने के बाद सबसे पहले एक बात मुझे समझ आई कि अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य से ही शहतूत रेशम में बदल जाता है, हाँ या ना? लेकिन विडंबना हमारी ये होती है कि लगातार 1 साल के अंदर हमें ऑडी चाहिए, 1 साल के अंदर हमें बड़ा मकान चाहिए, 6 महीने के अंदर हमें डायमंड शिप चाहिए, 3 महीने में बड़ी कार आ जानी चाहिए, और वो होता नहीं है। पेशेंस नहीं रख पाते हम। दोस्तों, लगातार पेशेंस रखा। उसके बाद जो ट्रेनिंग में एक और बात मेरे समझ में आई कि पवन यादव, अगर तुझे बड़ा आदमी बनना है और अगर अमीर बनना है तो इसके अंदर तुझे सपने देखने पड़ेंगे। सपने की ताकत मुझे वहां पे पता चली। मेरा मन करता था, इच्छा होती थी मेरी कि मेरे पास कार होनी चाहिए, हर आदमी की होती है, यस और नो? मेरा मन करता था, इच्छा होती थी मेरे पास मकान होना चाहिए, मेरी इच्छा होती थी ओवरसीज ट्रिप मेरी होनी चाहिए, मेरा मन करता था एक अच्छा मोबाइल मेरे पास होना चाहिए। लेकिन दोस्त, ट्रेनिंग में जाने के बाद, एनईओ में जाने के बाद मुझे पता चला इच्छाओं का कोई आधार नहीं होता मेरे दोस्त। इच्छाओं का कोई आधार नहीं होता, और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक्चुअल में आधार सपनों का होता है, और जो आदमी सपने देख सकता है डेफिनेटली वो आदमी सपने पूरे कर सकता है, यस और नो? वहां जाने के बाद मैंने सपना देखना शुरू किया। टारगेट मैंने लगाया कि यस, मुझे आने वाले टाइम में बाइक लेनी है, मुझे कार लेनी है। लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि जो सपना मैंने लगाया वो सपने का टाइम भी आ गया, लेकिन वो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ। कई बार ऐसा भी हुआ, कार का टारगेट लगाया, लैपटॉप का टारगेट लगाया, लेकिन लैपटॉप का टारगेट लगाने के बाद वो डेडलाइन चली गई और उसके बावजूद पूरा नहीं हुआ। लेकिन कभी भी मैंने अपने लक्ष्य को दोषारोपण ना देते हुए अपनी प्रतिभा को निखारने के अंदर मैंने ध्यान दिया। ट्रेनिंग मैंने सुनी,
गुरुजी बोलते थे कि बेटा ट्रेनिंग सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ब्रेन है ना, ये जो दिमाग है, ये दिमाग आप ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। उसके बावजूद ट्रेनिंग मैंने सुनी, ऑडियो वीडियो मैंने देखे बहुत सारे, लेकिन मेरे साथ एक तकलीफ और होती थी। मैं किताब खरीद लेता था लेकिन उसको पढ़ता नहीं था, या स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ा और उसको मैं अपनी अलमारी में रख देता था। गुरुजी को मैंने समस्या शेयर की कि सर मैं पूरी किताब नहीं पढ़ता, तो गुरुजी ने बड़ी लॉजिकली एक और बात बताई कि पवन यादव, किताब खरीदने से तू अमीर बनेगा, पढ़ने से तू अमीर बनेगा। किताब खरीदने से तू गरीब बनेगा, पढ़ने से तू अमीर बनेगा, और किताबी की बातों को मानने से तू रईस बनेगा। डिसाइड तुझे करना है, किताबों में पढ़ना है या उनकी बातों को मानना है कि नहीं मानना है। और उसके बावजूद बातों को मैंने मानना शुरू किया, लगातार मेहनत किया, नेटवर्क भी दोस्तों मेरा तैयार होता गया, और विजुअलाइजेशन की पावर मुझे पता चला। एक डॉक्टर जितेंद्र अडिया की मैंने प्रेरणा का झरना एक मैंने वीडियो खरीदा था मार्केट से। उस वीडियो को सुनने के बाद मुझे पता चला कि विजुअलाइजेशन अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है। कोई टारगेट, जो लक्ष्य हम अपनी नजरों के सामने रखते हैं, उस लक्ष्य अगर आप लगातार अट्रैक्ट करते रहते हैं तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे जाने अनजाने में आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, चॉइस का मोबाइल, इस बिजनेस से मैंने अपने कमरे के अंदर और दीवार के ऊपर लगाया और अटैक करता था, मैं उसको विजुअलाइज करता था कि यस ये मेरे पास आएगा। और आप पावर जानेंगे विजुअलाइजेशन की, एक आकर्षण का नियम वहां पे मेरे समझ आया था। और चॉइस का मोबाइल आज मेरे पास है, चॉइस का लैपटॉप मैंने लगाया, आज चॉइस का लैपटॉप मेरे पास है। चॉइस की बाइक का मैंने टारगेट लगाया, चॉइस की बाइक आज मेरे पास है। और कभी भी इस काम को मैंने करने की नहीं छोड़ी, छोड़ने के बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा कि इस काम को मैं छोड़ूं। लगातार मैं करता गया, और लगातार कम करते करते गए दोस्तों, मैं लगातार मेरी सफलताएं, दुनिया रेफरी बन के मेरी सफलताओं को काउंट करती गई और मैं सफल हो गया। आप भी चाहते हैं? लेकिन उसके लिए लगातार रेगुलर आपको चलना पड़ेगा। बताओ मुझे, चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं? चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं? तो ये बेसिक चीजें आपके साथ भी आएंगी, उससे कभी घबराना मत, चिंता नहीं करना। और अगले दिन की तैयारी में पहले दिन करके निकलता था। कल मुझे किस आदमी से मिलना है, उसकी प्रिपरेशन में पहले दिन करता था, क्योंकि गुरुजी ने बताया था, सिस्टम ने बताया था कि कल जो हमें आसान दिखाई देता है वो डेफिनेटली आसान हो जाएगा अगर कल की तैयारी आज कर ली जाए। क्योंकि प्यास लगने पे दोस्त कभी कुआं नहीं खोद पाएंगे, प्यास लगने से पहले कुआं खोदा जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सच बात है कि नहीं है? तो कल की मैंने तैयारी आज करी, लगातार मेहनत करता गया। पहली कार मैंने हुंडई एसेंट यहां से खरीदी, दूसरी कार मैंने i20 खरीदी, और तीसरी कार का एक सपना पूरा ऐसा हो गया, सोच नहीं सकता था। एक फ्रेंड के साथ मूवी देख रहा था मैं, और छल्ले वाली कार आई उसमें। मैंने उसको बोला यार ये कार तो लेनी चाहिए, तो बोलता ये ओडी है, अपने लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है। तो मुझे लगा शायद 7-8 फीट के होते हैं उनके लिए होगी। तो मैंने बोला बड़ा कौन, जो फर्श पे खड़ा खड़ा छत का पंखा खोल ले, उनके लिए होती है क्या? बोले नहीं बेवकूफ, ये पैसे वालों के लिए होती है, पैसे वालों के लिए होती है। आई डोंट नो उस टाइम पे क्या बात मेरे मुंह से निकली। एक बात मैंने वहां पे कमिटमेंट किया कि साला क्या बात कर दी पैसे की तूने, यार ये ऑडी मैं जरूर खरीद के दिखाऊंगा। दोस्तों, मुझे नहीं पता था मेरा रास्ता कहां जाएगा, मुझे नहीं पता था मैं कौन से ट्रैक पे जाऊंगा, लेकिन लाख लाख धन्यवाद देता हूं वारे कंपनी, लाख लाख धन्यवाद देता हूं गुरु लोगों का। एक पैदल से शुरुआत की थी और आज ऑडी आप देख रहे हैं, ऑडी के अंदर पहुंचा दे इस बिजनेस में। थैंक यू सो मच। सपना होता था विदेश जाऊं मैं, तो दोस्तों लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं इस कंपनी का। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार ओवरसीज ट्रिप कर चुका हूं इस बिजनेस की वजह से। ये है ये बिजनेस, ये है ये बिजनेस। उसके बावजूद बात आई मकान लेने की, तो सर लोगों ने सबसे पहले अपने अचीवमेंट पूरे किए और साथ साथ में भी पीछे पीछे चलते गए। और मैंने टारगेट लगाया कि सर मैं एनसीआर के अंदर अपना मकान बनाऊंगा, एनसीआर के अंदर मैं अपना घर बनाऊंगा, दिल्ली गुड़गांव के अंदर मैं अपना मकान बनाऊंगा। तो दोस्तों आज खुशी है बताते हुए, और गर्व होता है, प्राउड फील होता है इस कंपनी के ऊपर, और प्राउड फील होता है सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से आज मैं अपने गुड़गांव आलीशान मकान के अंदर मैं रहता हूं। चॉइस का, खुद का चॉइस का मकान है। थैंक यू वेरी मच। तालियां कम बची है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर आदमी 4-5 करोड़ का मकान लेके बैठा है यहाँ पे। जोरदार बजाओ, कम ऑन। थैंक यू सो मच। तो बताइए मुझे, आप भी ऑडी चाहते हैं? आप भी चॉइस का मकान चाहते हैं? आप भी चॉइस की जिंदगी चाहते हैं? आप भी चॉइस के होटल में रुकना चाहते हैं? ऊपर हाथ करके बोलो भाई ऐसे नहीं चाहते हैं। उसके लिए आज निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त सफलता संयोग से नहीं, हमेशा चुनाव से मिलती है। चुनाव आपका है,
या तो आप हाँ बोल सकते हैं या आप ना बोल सकते हैं। अगर मैं ना बोलता तो हो सकता है 25-30 हजार रुपए के अंदर कहीं चौक घिस रहा होता, लेकिन मैंने निर्णय लिया, आई टुक द डिसीजन, और आज मैं आपके सामने हूं। और अगर आज आप ये निर्णय लेके जाते हैं कि यस, जब पवन यादव बन सकता है, जब राजवंश नागल बन सकता है, जब शहजाद हुसैन बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? यस और नो? उसका निर्णय लेना पड़ेगा। कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? तो आज मुट्ठी बांध के कहिए कि यस, मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। और अगर आप लगातार, क्योंकि सच्चा योद्धा वो है जो मन में ठानता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी जंग, कोई भी युद्ध और कोई भी लक्ष्य सबसे पहले मन में ठाना जाता है, उसके बाद मैदान में जीता जाता है। तो क्या बताइए मुझे, क्या मन में ठानने के लिए तैयार है? क्या डायमंड सिर्फ मन में ठानने के लिए तैयार है? काम को छोड़ के तो नहीं जाएंगे। तो सच्चे विजेता की पहचान उससे होती है कि आप कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी वफादारी के साथ आप काम करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं और लाख लाख बधाई आपको आपके डायमंडशिप के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड